एसएससी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। संविधान का जो सीरीज देख रहे थे वही संविधान के सीरीज को, जैसे संविधान के निर्माण से देखे होंगे, पिछला नहीं देखे होंगे आप लोग तो जाकर प्ले लिस्ट में देख ले। उसमें संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तो अब देखे थे संघ और राज्य कैसे संघ राज्य का क्षेत्र है। तो अब जैसे ही संघ और राज्य को देख लिए भारत अर्थात इंडिया, तो अब देखेंगे आगे अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता देखेंगे कि अब भारत में लोगों को नागरिकता का क्या प्रावधान है। तो अब यही सीरीज अब क्या होगा कि आप लोगों का रेगुलर रोज संविधान से संबंधित जीएस पेपर है ये। इसमें आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, ऑल पीसीएस या एसएससी, जिसमें जीएस से संबंधित पेपर आता है उसमें सभी आपका फुल कंटेंट है। इससे बाहर कुछ पेपर में जाने वाला है नहीं। आप इसको क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें जिससे वीडियो की सूचना आपको मिल सके। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। मैं मोबिन रजा आप लोगों का आज भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता पढ़ा रहे हैं। अब यही देखेंगे आगे कि भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक नागरिक, भारतीय नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक रहते हैं भारत में। तो अब जो भारत में नागरिकता का प्रावधान है वो भारतीय नागरिक को क्या होता है, सामाजिक स्वरूप से सभी अधिकार दी गई है। लेकिन जो हमारा भारतीय नागरिक को दी गई है वो विदेशी नागरिकों को सामाजिक कुछ अधिकार है, पूरी अधिकार नहीं दी गई। अब संविधान में केवल भारतीय नागरिक को कौन सी अधिकार है जो विदेशों का नहीं है उसको देखेंगे। तो अब देख लेंगे कि अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म, लिंग, स्थान से कोई भेदभाव नहीं। तो ये क्या कर दिया अनुच्छेद 15 में, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म, लिंग, स्थान, ये क्या है अनुच्छेद 15 में सिर्फ किसको प्रावधान है, भारतीय नागरिक को, विदेशी को नहीं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर की क्षमता, ये भी सिर्फ भारतीय को है। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सिर्फ भारतीयों के है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद आपका 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 सांस्कृति और शैक्षणिक अधिकार भी सिर्फ भारतीय को है, विदेशी को नहीं। उसके बाद संसद और राज्य विधायिका में चुने जाने का अधिकार, ये भी क्या है, सिर्फ भारतीय को है। तो अब इसमें क्या होते हैं, 2 तरह का है। राष्ट्रपति कौन होंगे, जो भारत में जन्म हो या तो प्राकृतिक स्वरूप से। लेकिन अगर यूएसए का देख लें तो यूएसए में क्या होता है, सिर्फ राष्ट्रपति जो यूएसए में जन्म लिया हो वही चुने जा सकते हैं, बाहरी नहीं। ये प्रावधान है। अब देख लेंगे संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान में अगर देख ले तो भाग 2 संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक के क्या हो जाएगा, नागरिकता का प्रावधान दिया गया। तो इसी में कट ऑफ क्या रखा गया, 26 जनवरी 1950, जिस दिन के संविधान क्या हुई, लागू हुआ हमारा संविधान, उसी दिन क्या हो गई कि इसमें सभी को नागरिकता का प्रावधान कर दी गई। नागरिकता अनुच्छेद 5 में है, संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता, मतलब संविधान लागू होने के समय जो भी भारत के नागरिक थे उस सभी को भारतीय नागरिकता दे दी गई। उसके बाद भारत के नागरिक कहलाए। अनुच्छेद 6 में है, पाकिस्तान से भारत आने वाले को दी गई नागरिकता। कटअप रखा गया डेट 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 तक के जो भी पाकिस्तान से भारत आ गए थे उस सभी को क्या कर दी गई, भारत की नागरिकता दी गई। उसके बाद 7 में भारत से पाकिस्तान गए फिर भारत आ गए, मतलब कि वो कौन नागरिक कहलाएंगे, भारत के जो भारत से पाकिस्तान गए। देखे थे 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता हुई तो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था कि हमारा पूरा भारत, इसको देखिएगा आप, तो ये पूरा जो भारत था, ये भारत के यहाँ पे क्या था कि पाकिस्तान का क्षेत्र, ये वाला ऊपर वाला था क्या था, अफगानिस्तान के क्षेत्र, ये वाला बांग्लादेश का क्षेत्र। तो अब ये पूरा जो क्षेत्र था वो क्या था, भारत का ही अभिन्न अंग थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, एक पाकिस्तान अलग राष्ट्र के निर्माण हो गया भारत से अलग होकर के। तो वही 19 जुलाई 1948 क्या है कि
अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले को दी गई नागरिकता 19 जुलाई 1948, जिसके माता पिता क्या है, भारतीय रहे हो, या भारत से पाकिस्तान गए फिर भारत आ गए, कितना, एक मुख्य रूप से क्या है, मार्च 1947 में, 1 मार्च 1947 तक के अगर वो भारत आ गए तो उनको क्या दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता। अब है अनुच्छेद 8 में है भारत के मूल निवासियों की नागरिकता का प्रावधान दी गई है। अब अनुच्छेद 9 में है, अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एकल नागरिकता का प्रावधान, अब कहा कि जैसे ही विदेशी राज्य की आपकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त कर लिए, तो भारत की नागरिकता आपको स्वतः क्या कर दी जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकार से, कि अब अनुच्छेद 10 में कहा गया कि नागरिकता के अधिकार को बना रहना मुख्य रूप से। अब अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी शक्ति केवल किसको दी गई, संसद को। अनुच्छेद 11 में कर दिए गए कि नागरिकता में जो भी प्रावधान परिवर्तन करना है वो केवल किसका अधिकार है, संसद का आपका अधिकार है कि वो नागरिकता में क्या कर दे, उसमें परिवर्तन करे या बदलाव, जो भी प्रावधान है वो सिर्फ कौन कर सकता है बदलाव, कौन, तो अनुच्छेद 11 के तहत केवल संसद की शक्ति दी गई। अब आ गया नागरिकता नियम। अब देख लेंगे मुख्य रूप से कि नागरिकता नियम क्या है। तो नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह से नागरिकता दी जा सकती है। तो उसी में कहा गया पहले जन्म से नागरिकता, जो भी भारत क्षेत्र में जन्मे हो और जिनका माता पिता क्या हो, भारतीय हो, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक के जो भारत में जन्मे हो या तो इतना तक के उसका माता पिता भारतीय हो, वो क्या कहलाएंगे, भारत की नागरिकता कहलाएंगे। उसके बाद रक्त संबंधी नागरिकता, जिसका माता पिता 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, रक्त संबंधी नागरिकता जिनका माता पिता 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक दोनों भारत के नागरिक हो, तो उसको क्या हो जाएगा, जन्म, दोनों भारत का नागरिक हो लेकिन जन्म दूसरे जगह लेता, मतलब क्या हो कि जैसे ये प्रावधान किया गया कि अधिराज जो हमारे राजदूत होते हैं तो वो तो हमारे राजदूत भारतीय ही होते हैं, लेकिन क्या है विदेशों में कार्य करते रहते हैं हमारे भारत को संचालित करने के लिए। तो जो विदेशों में कार्यरत है कार्य कर रहे हैं तो उनको भारतीय नागरिकता के क्या प्रावधान, तो वही कहा गया कि जो भारतीय हो, मुख्य रूप से दोनों भारत के नागरिक हो लेकिन जन्म दूसरे जगह ले रहा हो, तो उसको भी क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता। उसके बाद है आवेदन से नागरिकता। आवेदन से नागरिकता है राष्ट्रमंडल देश, पहला क्या है कि राष्ट्रमंडल देश का नागरिक हो या तो भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्ति, कौन व्यक्ति, राष्ट्रमंडल देश का हो या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्ति, या भारतीय मूल का व्यक्ति हो। जैसे क्या है कि भारतीय के मूल के व्यक्ति थे और बाहर में जैसे बाहरी रह रहे हैं, उनके संतान जन्म हुआ वो बाहरी नागरिकता हो लेकिन भारतीय मूल का ही है और उनको भारतीय की नागरिकता चाहिए, तो वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। या तो क्या है कि मुख्य रूप से कहा गया है कि इसमें भारत की नागरिकता से विवाह करने वाले व्यक्ति का प्रावधान, तो इसमें परिवर्तन कर दिया गया है कि अब क्या है, जो शत्रु देश है हमारे, जो मित्रता देश है, जो मित्र देश है, उसी को प्रावधान है नागरिकता की। शत्रुता अब इसमें हटा दी गई कि डायरेक्ट जो शादी कर ली उसकी नागरिकता का प्रावधान, जैसे कि अवैध रूप से कोई यहाँ आ गया, जैसे कश्मीरी स्वरूप में था कि पाकिस्तानी के लोग घुसपैठ मुख्य रूप से यहाँ आ गए और कश्मीर के क्षेत्र में जाकर के शादी कर लिए कश्मीर की लड़कियों से, तो अब वो नागरिकता नागरिकता प्राप्त कर लेते थे। और यहाँ पे अवैध रूप से क्या होते थे कि पाकिस्तान को कश्मीर को तोड़ने का काम करते थे। इसीलिए अब कह दी गई भारत सरकार के द्वारा कि डायरेक्ट अब शादी में भी ये क्या है, अब नागरिकता की प्रावधान में कंडीशन लगा दी गई। अब भारत में 5 वर्ष में रहता हो तो उसकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता। अब देशीकरण द्वारा नागरिकता को देखिएगा तो कोई अन्य विदेशी 14 वर्ष यदि भारत में निवेश करता हो तो वो भारत की नागरिकता देशीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर 14 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो वो क्या कर सकते, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद विलय के द्वारा नागरिकता, जब किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में विलय करते हैं तो स्वतः ही क्या हो जाती है, उसको भारत की नागरिकता
प्राप्त है। अब सही है कि अगर कोई एरिया को हम कर, जैसे पाकिस्तान को पूरा हम अपने में मिला लिए, तो जैसे ही पाकिस्तान को अपने में मिला लिए तो अब वहाँ के जो लोग हैं उनको भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब इसी स्वरूप में अगर देख ले तो भारत में क्या था कि मुख्य रूप से भारत में सिक्किम को क्षेत्र के देखेंगे तो ये सिक्किम का क्षेत्र है, ये सिक्किम का क्षेत्र क्या था, पहले बाहरी था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो इसमें क्या है कि जैसे ही सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में मिलाया गया तो स्वतः ही सिक्किम के लोगों को क्या हो गई, भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो यही क्या कहलाया आपको, विलय के द्वारा नागरिकता शो। अब देख लेंगे आगे मुख्य रूप से भारतीय नागरिकता की समाप्ति। तो अब भारतीय नागरिकता की समाप्ति किस तरह से हो सकती है तो भारतीय नागरिकता की समाप्ति आपको हो सकती है स्वैच्छिक त्याग से। मतलब कि स्वैच्छिक रूप से क्या कर दे, इसको त्याग कर दे। अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति नागरिकता त्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या बर्खास्तगी के द्वारा। मतलब क्या हो गया कि बर्खास्त कर दिया जाए। जैसे कि वो बाहर की नागरिकता प्राप्त कर ली तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। या तो कोई देशीय गतिविधि में देश तोड़ने की गतिविधि हो उस स्वरूप में बर्खास्त किया जा सकता है। तो अब वंचित करने के द्वारा मतलब भारत सरकार क्या कर सकती है, उनकी नागरिकता को वंचित भी कर सकते हैं। तो वंचित करने के स्वरूप में अगर आप देखिएगा तो इसमें आपका क्या है, पहला है फर्जी। मतलब कि जो नागरिकता प्राप्त किए हैं वो क्या किए, आप फर्जी से प्राप्त कर लिए हैं, गलत दस्तावेज से, गलत कागज या गलत प्रूफ दे करके, तो आपको क्या है कि इसके नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। उसके बाद संविधान के प्रति अनादर, अगर आपकी नागरिकता दी जाती है तो उसमें उसका है कि अगर संविधान के स्वरूप कार्य नहीं करते, संविधान को अनादर करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, आपको वंचित कर दी जाएगी। उसके बाद युद्ध और शत्रु, युद्ध शत्रु के स्वरूप में देखिएगा कि अगर बाहरी देश से हमारा युद्ध चल रहा है, चीन से चल रहा हो, पाकिस्तान से चल रहा हो, और क्या हो गए कि कोई है कि जो बाहरी देश का समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, जो शत्रु देश है, या चीन का समर्थन कर रहा है, तो उस स्वरूप में क्या हो जाएगा कि आपको नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। स्पष्ट है। उसके बाद है 5 वर्षों में से क्या है, बाहर रह रहे हो और 2 वर्ष का आपका कैद की सजा हो गई है वहां पे बाहर में, तो आपको क्या कर दी जाएगी, यहाँ की नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। उसके बाद आपका है कि भारत से बाहर अगर आप 7 वर्षों से रह रहे हो, कितने वर्षों से, भारत से बाहर 7 वर्ष से आप भारत से बाहर रह रहे हो, अब भारत में कोई आगमन 7 वर्ष से पहले नहीं हुई हो, तो अगर तो क्या हो जाएगा, आपकी भारत की नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। यही आपका क्या है, वंचित करने के द्वारा, पहले फर्जी रूप से, संविधान के प्रति अनादर करने से, तीसरा वाला में है युद्ध के शत्रु से, उसके बाद 5 वर्ष में 2 वर्ष का कैद हो जाए तो, या भारत से बाहर 7 वर्ष तक के रह रहे हो तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, नागरिकता आपको से वंचित कर दी जाएगी। अब आ गया कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के नाम से जाने होंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यही भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की गई। इसमें प्रावधान की गई बाहर से नागरिकता देने के लिए। मतलब क्या कर दी गई कि भारत मतलब कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान देखे होंगे ऊपर की ओर, अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर और बांग्लादेश, अब ये तीनों जो पड़ोसी देश है इसमें मुख्य रूप से क्या हो गया कि इसमें अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन ये है, ये सभी का प्रावधान किया गया कि ये 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सम्मिलित मुख्य रूप से ये रह रहे हो अप्रवासी। कब तक, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत में रह रहे हो तो उसको क्या दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और इसमें सिर्फ किसकी नागरिकता की प्रावधान नहीं की गई, तो सिर्फ मुस्लिम को वंचित किया गया कि जो भी पड़ोसी है वो सब क्या है, पाकिस्तान में बहुसंख्यक है मुस्लिम, अफगानिस्तान में बहुसंख्यक, पाकिस्तान में, और यहाँ पे बांग्लादेश में बहुसंख्यक है। सो तब यही सिर्फ इसका प्रावधान किया गया, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन 31 दिसंबर 2014
अब उसके बाद कहा गया कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए लोगों को दी जाएगी, तो कहा पूरे भारत में नहीं, कहाँ पे छोड़ करके, तो जो 5वीं अनुसूची में दी गई है वो 5वीं अनुसूची में छोड़ करके। 5वीं अनुसूची में आपका कौन है, तो इसमें है विशेष प्रावधान की गई है MATM, M से मेघालय, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम में जो पड़ोसी देश से है यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी इस क्षेत्र में। उसके बाद बंगाल के पूर्वी इनर लाइन, जैसे कि यहाँ रहता आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पे भी आपका क्या है कि मुख्य रूप से प्रावधान नहीं है नागरिकता इस क्षेत्र के लिए। तो यही आपका पूरा क्या है नागरिकता का प्रावधान देख लिए। यही देख लेंगे एक बार रिवीजन में कि नागरिकता आखिर है क्या। तो नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, क्या है, एक नागरिक, एक विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक को, भारतीय नागरिक को सामाजिक रूप से सभी नागरिकता के अधिकार है, विदेशी नागरिक को सामाजिक नागरिकता के पूरी अधिकार नहीं, कुछ नागरिक को है। अब संविधान में केवल नागरिक विदेशी को नहीं, किसको किसको दी गई है सो देखेंगे, जो भारतीयों को दी गई हो, विदेशी को नहीं दी गई हो। तो अनुच्छेद 5 में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म, लिंग, स्थान पर। उसके बाद अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। उसके बाद संसद और राज्य विधायिका में चुने जाने का अधिकार सिर्फ किसको है, भारतीय नागरिक को है। तो राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, तो सिर्फ जन्म से और प्राकृतिक 2 तरह से, जिसमें देखे थे भारत में USA में सिर्फ राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, जो USA में जन्म लिए हो सो। अब है उसके बाद संवैधानिक प्रावधान में देखिए भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हो गया, भारत की नागरिकता मान ली गई। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले को दी गई नागरिकता। 19 जुलाई 1948 के माता पिता जो भी यहाँ रह रहे हो उसकी नागरिकता। उसके बाद 7 में भारत से पाकिस्तान गए फिर भारत आ गए 1 मार्च 1947 तक के उसको नागरिकता के प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में भारत के मूल निवासियों को निवासकों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता संबंधी शक्ति केवल संसद को है। उसके बाद आप देख लिए नागरिकता अधिनियम 1955 दिसंबर, तो उसमें देख लीजिए जन्म से नागरिकता, भारत क्षेत्र में जन्म लेने वाले जिनका माता पिता भारतीय हो उनको स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक के। उसके बाद रक्त संबंधी नागरिकता 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, दोनों भारत के नागरिक हो, जन्म के दूसरे जगह लेता हो तो क्या हो जाएगी भारत की नागरिकता। तीसरा में आवेदन से नागरिकता, राष्ट्रमंडल देश का नागरिक हो, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति या भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में 5 वर्ष से रहता है। उसके बाद देशीकरण द्वारा नागरिकता, कोई अन्य विदेशी 14 वर्ष यदि भारत में निवेश करता हो तो उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। विलय के द्वारा नागरिकता, जब किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में विलय कर लिया जाए तो। अब देखेंगे, ये देख लिए। अब आप लोग देख लीजिए कि भारत में 3 तरह से किसकी नागरिकता होती है से। अब भारत में कितना बाहरी भारतीय है जो बाहरी रह रहे हैं, बाहरी मुल्क है जो भारत में रह रहे हैं, तो इसमें 3 होता है। अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय कहा जाता है NRI। NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो भारत के बाहर निवास करता हो, इंडियन पासपोर्ट धारक हो। उसके बाद दूसरा होता है भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और तीसरा होता है विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर, जो कहा जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें देखा गया कि अब NRI कौन कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन। तो NRI आपका वो होते हैं जो क्या हो कि भारतीय मूल के हैं, भारत के हैं और बाहरी, जैसे अमेरिका काम करने गए हुए हैं, सऊदी अरबिया काम करने गए हुए हैं, तो वो NRI कहलाएंगे कि भारत का ही है लेकिन क्या है विदेश में कार्य करने के लिए गए, जिसके पास क्या है इंडियन पासपोर्ट है, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट धारक है
वो क्या कहलाएंगे, NRI कहलाएंगे। इसे भारतीय मूल के व्यक्ति POI क्या कहलाता है, तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भारतीय मूल के विदेशी पासपोर्ट धारक है भारतीय ही मूल के, मतलब भारत के ही मूल के थे, विदेश में गए, अब विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिए और विदेशी पासपोर्ट धारक है, तो उनको क्या होगा कि जो इनको पूरा अधिकार है NRI को मत देने का अधिकार भारत के साथ। अब क्या है कि ये भारत में NRI जो होते हैं वो यहाँ से भारत के वहाँ से जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी वहाँ भारत में सपोर्ट करती है, तो भारत क्या है इनके पूरा अधिकार, जो भी अधिकार है मत देने का, ये सब NRI को प्राप्त है। लेकिन भारतीय मूल के जो व्यक्ति है PIO, इनको वो सब अधिकार नहीं है। उसके बाद है विदेशी भारतीय नागरिक, मत देने का अधिकार इनका नहीं है भारतीय मूल के व्यक्ति को, PIO को। अब है कि विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर, तो ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो 1955 के अंतर्गत प्रावधान किया गया आपको 5 तरह से नागरिकता लेने की, उसके तहत नागरिकता प्राप्त की है। तो जिसके तहत क्या हो जाएगा कि जो हमारा राइट्स है, फंडामेंटल राइट ये सब, और ऊपर से जो हमारा मत का अधिकार है वो सब अधिकार, या जो संप्रभुता संपन्नता के अधिकार है, मुख्य रूप से जो यहाँ पे संविधान में नागरिक के लिए अनुच्छेद 15, 16, 17, 19 ये सब का अधिकार है, वो विदेशियों भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर्स का नागरिकता का ये अनुच्छेद जो 1955 के अंतर्गत लिए है, उनका ये सब अधिकार का प्रावधान नहीं है। यही है आपका 3 NRI, PIO और OCI कार्ड होल्डर। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया हो, और आपको क्या है कि अब आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी, रोज आप लोग को अपलोड होगा शेड्यूल आपको पूरी निःशुल्क पूरा एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और SSC क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन हो उसको दबा ले, जिससे क्या हो कि आपका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें और ज्ञान को और भी वृद्धि करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।